behalf of अवामी इत्तेहाद पार्टी being the state secretary आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। एक कि जो हमारा अवामी इत्तेहाद पार्टी जो अभी कंटेस्ट बडगाम में है, बडगाम से हमारा कैंडिडेट जो है वो नज़ीर अहमद खान साहब है। नज़ीर अहमद खान की जब आप प्रोफाइल देखेंगे, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, लोग आजकल उस चीज़ पे ख्याल नहीं रखते हैं कि कौन कंटेस्ट कर रहा है, कैंडिडेट की क्या एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी है बंदे की। तो मैं आपके थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू बडगाम के आवाम से बोलना चाहूँगा कि जो काम उन्होंने पीछे कर दिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंक्शन करवाया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करवाया, काम चल रहा है उसमें, जो हमारा रोड्स है वहाँ से रोड्स की सेंक्शंस करवाई, जो हमारे रेलवे स्टेशन बडगाम का है, पूरे थ्राउट इंडिया में 500 रिनोवेट हुए एंड बडगाम रेलवे स्टेशन इज़ वन अमंग देम। ये तो ऊपर से उन्होंने कितने काम ऐसे किए हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और आज एआईपी को लगा कि नज़ीर अहमद खान बडगाम के लिए एक इंसाफ कर सकता है, उनके लोगों के लिए जो उधर डेवलपमेंट नहीं हुई, उस डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो आगे लेंगे। अब देखिए, अब हम इससे आगे चल के जो और भी पार्टीज़ उधर कंटेस्ट कर रही है, वो एनसीपी हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो या और इंडिपेंडेंट्स हो। देखिए, एनसी और बीजेपी का नगरोटा में भी है, हम तो उधर कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात पूरे कश्मीर को क्लियर है आज कि उधर फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। सारा कंसंट्रेशन बडगाम पे है। हमारे 25-30 एमएलए उधर कैंपेनिंग कर रहे हैं और नगरोटा को एक फ्रेंडली कंटेस्ट, एक टोकन कंटेस्ट के लिए छोड़ रखा है। एक बार हमारे सीएम साहब उधर गए, वहाँ पे भी माइक ने साथ नहीं दिया। ये बात कश्मीरियों को समझना है कि ये कंटेस्ट बडगाम पे ही क्यों लगा रहा है। आज वो क्लियर कह रहे हैं कि हमें जी इस सीट से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक कश्मीरी को ये समझ आना चाहिए कि नगरोटा की सीट वो हैंडओवर करना चाहते हैं। कंसेंसस कहीं पे और हुआ है। जब यहाँ पे ये बात चलती है तो सारा अभी जो बडगाम पे ही लग रहा है कि बडगाम में ही इलेक्शन है, नगरोटा का नाम भी कहीं जिक्र नहीं हो रहा। आप लोगों को देखना है कि इन लोगों ने यहाँ पीएसए लाया, आज के डेट में 370 एब्रोगेट हुआ, मगर उसने ये गिफ्ट हमें जो पीएसए मिला है आज भी वो एब्रोगेट नहीं कर पाए हैं, ना किसी की बात कर रहे हैं। एआईपी इज़ द ओनली पार्टी जिन्होंने दिल्ली में दस्तक दिया, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किया पीएसए के खिलाफ, रिलीज ऑफ डेटेन्यूज के लिए कि भाई हमारे जो नौजवान हैं उनको रिलीज़ किया जाए। आज भी हम यही दोहार लगाते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं उनको बहाल किया जाए। जब वो जेल नंबर 3 में थे तो इंजीनियर साहब ने एक कंप्लेंट की थी जेल अथॉरिटीज़ के खिलाफ कि कुछ जेल अथॉरिटीज़ पैसा ले रही है कश्मीरी प्रिजनर्स से। तो उन्होंने वो नाम भी तब अपने लॉयर्स के थ्रू डिक्लेयर किए थे किन किन से कितना पैसा लिया था। उन्होंने फॉर्मली डीजी प्रिजन्स को, तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ को एक लेटर भी लिखी थी। उसके बाद ही उनके खिलाफ जो है हैरासमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद किनर अटैक, फिर दरवाजे को ठोकर उसको माइनर इंजरी, फिर जाके वो उनको प्रेशर ये था कि वो कंप्लेंट वापस ले। तो इंजीनियर साहब ने वो कंप्लेंट वापस नहीं की, क्योंकि अब मैं फिर से बताऊंगा कि उन्होंने जो कंप्लेंट की थी वो ये था कि कश्मीरी प्रिजनर से कुछ जेल अथॉरिटीज़ जेल नंबर 3 में पैसे ले रहे थे। तो उसके खिलाफ जो थी वो उनका एक जदोजहद थी। उस सिलसिले में फिर ये पता चला है कि नाउ ही हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम जेल नंबर 3 टू जेल नंबर 1। लेकिन हमने तब भी डिमांड की थी, पार्टी ने उस वक्त भी डिमांड की थी कि एक जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा अगर एमपी जेल में रहकर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि कुछ जेल अथॉरिटीज़ कश्मीरी प्रिजनरों से पैसे ले रहे, तो ये वाकई तौर पर एक संजीदगी की बात है। तो हमने जुडिशरी इंक्वायरी की डिमांड की थी। हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उनकी सेफ्टी के लिए उनको शिफ्ट किया गया है फ्रॉम जेल नंबर 3 टू जेल नंबर 1, हमें उम्मीद है कि अगले कई दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी इंक्वायरी का वादा भी पूरा हो। अभी